समय बड़ा बलवान होता है। यह कथन आप सभी ने सुना ही होगा। आपने यह भी सुना होगा कि समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता है। समय का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। जीवन में जब बुरा समय आता है तो व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश के गर्त में चला जाता है, लेकिन जब समय अनुकूल होता है तब सारी समस्याएं हवा के झोंके के समान उड़ जाती हैं। दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समय पलक झपकते ही किसी का भी जीवन बदलने की सामर्थ्य रखता है। भारतीय अध्यात्म शास्त्र की मान्यता है कि जीवन में हर परिवर्तन का समय पहले से तय होता है। दोस्तों, आज आपको हम जीवन और समय से जुड़ी भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाएंगे। तो आइए कहानी को शुरू कर। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली अपने अति सुंदर सौंदर्य के कारण नगर के कुलीन वर्ग की रुचि का केंद्र बनी हुई थी। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि लोग उस पर मोहित रहते थे और आम्रपाली राजनर्तकी भी थी, इसलिए उसके पास वैशाली के राजवर्ग और साम्राज्य के बड़े पदाधिकारी तो आते ही थे। नगर के धनी व्यक्ति भी उसके साथ समय बिताने के लिए आतुर रहते थे और इसके लिए कोई भी मूल्य चुकाने को हमेशा तत्पर रहते थे। कहा जाता है कि आम्रपाली अपने युवावस्था में पूरे वैशाली साम्राज्य को अपनी उंगली पर नचा रही थी। उसके रूप सौंदर्य की चर्चा बहुत दूर दूर के नगरों तक थी और वह हर पुरुष की अभिलाषा का केंद्र बनी थी। इतना महत्व पाकर आम्रपाली का घमंड भी आसमान को छू रहा था। इसी समय भारत में बौद्ध धर्म अपने अस्तित्व में आ चुका था और प्रवर्तक गौतम बुद्ध को लोग साक्षात भगवान मानते थे। भगवान बुद्ध अपने सभी अनुयायियों के लिए सहज रूप से उपलब्ध रहते थे और अपनी इच्छा अनुसार किसी से भी भिक्षा लेकर जीवन यापन करने को तैयार रहते थे। वे अपने शिष्यों के साथ देशाटन किया करते थे। इसी क्रम में वे एक बार वैशाली भी पधारे। आम्रपाली ने भी उनके बारे में खूब सुन रखा था, इसलिए वह एक दिन स्वयं भगवान बुद्ध के पास उपस्थित हुई और खूब सच समझ के उनको रिझाने के लिए उनकी कुटिया में पहुंच गई। भगवान बुद्ध से कहने लगी कि आप भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें और हमारे घर पधारने का कष्ट करें। आम्रपाली को आदत थी कि कोई भी उसकी बात टाल नहीं सकता था, पर भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊँगा, पर अभी नहीं, जब सही समय आएगा तो तुम्हें मुझे बुलाना ही नहीं पड़ेगा। आम्रपाली को यह सुनकर काफ़ी झटका लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका सौंदर्य और प्रभुत्व एक दिन ये हमारे पास खींचे चले आएंगे। वे इसलिए वह प्रतीक्षा करने लगती है। अपनी कद से करवट हुई और आम्रपाली पर पड़ोसी राजा से प्रेम के कारण राजद्रोह का अपराध नियत हुआ। वैशाली की राजसभा ने आम्रपाली को राज से निष्कासित कर दिया गया और देखते ही आम्रपाली पर पत्थर मारने का आदेश जारी कर दिया गया। अपने अपराध का दंड भुगत कर भूखी प्यासी आम्रपाली दंडनीय हालत में अपनी मृत्यु की कामना कर रही थी और घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़ी थी। ऐसे में उसे किसी ने बहुत ही मधुर स्वर में पुकारा। आम्रपाली ने देखा कि उसके सामने किशोर आयु का एक सुंदर भिक्षुक खड़ा है। वह भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। उसने आम्रपाली से कहा कि भगवान बुद्ध ने आपको संग में बुलाया है और कहा है कि अब सही समय आ गया है। आम्रपाली की आंखों से आंसू बहने लगे और वह समझ गई कि भगवान के सही समय का कहने का क्या अर्थ था। इसके साथ ही आम्रपाली ने भौतिक जीवन को छोड़कर वैराग्य ले लिया और भगवान बुद्ध की संग में शरण ले ली। तो देखा दोस्तों आपने, समय की शक्ति कितनी तेज होती है। तो कहते हैं ना, समय की कीमत समझिए। जब अच्छा समय आए तो कभी घमंड ना करें और जब बुरा समय आए तो कभी उदास ना हो और हताश ना हो, क्योंकि समय कभी भी एक सा नहीं रहता है। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।